हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। हेलो शिक्षक। आज हम शिक्षण विधियों में हमारी जो एक इम्पॉर्टेंट विधि हमेशा पूछी जाती है, जिसे हम अन्वेषण विधि या खोज विधि या फिर ह्यूरिस्टिक विधि के नाम से जानते हैं, उसके अर्थ, परिभाषा, गुण, दोष के बारे में एक ही वीडियो में कवर करेंगे, जिससे आपको अलग से कहीं भी पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। तो शुरू करते हैं हम अपने आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता या खोजकर्ता या प्रतिपादक, तीनों में से तीनों चीजें एक ही होती है। अगर इनमें से कुछ भी पूछा है तो आपको हमेशा बताना है कि ह्यूरिस्टिक विधि के जो जन्मदाता हैं वो हमारे आर्मस्ट्रॉन्ग है। और इसको किस किस नाम से जाना जाता है, तो ह्यूरिस्टिक विधि को हम अन्वेषण विधि से भी जानते हैं और खोज विधि से भी जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा ह्यूरिस्टिक विधि क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो ह्यूरिस्टिक विधि एक शिक्षण विधि है। बच्चों को पढ़ाने के लिए हम जिन जिन विधियों का इस्तेमाल करते हैं उनमें से एक हमारी ह्यूरिस्टिक विधि भी है। तो ह्यूरिस्टिक विधि शब्द यूनानी भाषा के ह्यूरोस्के से बना है। इसका तात्पर्य है मैं स्वयं खोज करता हूँ, यानी कि जो हमारा करके सीखने वाला जो हम आजकल बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं स्कूलों में, ये यहीं से हमारे ह्यूरिस्टिक विधि से ही लिया गया है, जिससे बच्चा खुद करके सीखता है या खुद एक खोज करता होता है, जिससे बिना अध्यापक के मदद के वो पहले चीज़ों को खुद से समझता है और उसका खुद से हल निकालता है। तो ये बच्चे इसका अर्थ होता है हमारा कि मैं स्वयं खोज करता हूँ। इस प्रकार स्पष्ट है कि ह्यूरिस्टिक विधि स्वयं खोज करके या अपने आप सीखने की विधि है। तो जैसे अभी मैंने बताया कि बच्चा जब खुद करके सीखता है वही हमारी ह्यूरिस्टिक विधि है। ह्यूरिस्टिक विधि को अन्वेषण विधि भी कहते हैं, जैसे सबसे पहले पढ़ा था कि इसको खोज विधि या अन्वेषण विधि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा, इस विधि में अध्यापक किसी विषय वस्तु की व्याख्या सीधे ढंग से नहीं करते, बल्कि प्रश्नों के द्वारा बच्चों को स्वयं खोजने हेतु बाध्य करता है। ह्यूरिस्टिक विधि में छात्र हमेशा सक्रिय रहते तथा वह नई खोज करने के लिए हमेशा तत्पर रहते। जब बच्चे को खुद से करने की आदत हो जाएगी तो वह बच्चे किसी के बाध्य नहीं होंगे, वह खुद से करने की आदत डाल लेंगे और वो हमेशा सक्रिय रहेंगे और दिमाग में चिंतन करते रहेंगे कि इस चीज़ का हल हम कैसे निकालें, और हमेशा तत्पर रहेंगे उस कार्य करने के लिए। ये काम हम अगर पहले कर लेंगे तो इससे अच्छा हम दूसरे बच्चे से बेहतर हम कार्य करेंगे। तो ये चीज़ें बच्चों को तत्पर और सक्रिय बनाती हैं। नेक्स्ट है हमारा, इस विधि में छात्र स्वयं करके नए एवं गुणों को सीखता है। ह्यूरिस्टिक विधि में छात्रों को स्वयं सोचने का अवसर प्रदान किया जाता है। जब बच्चा खुद से चीज़ें करता है तो उसके लिए वह चीज़ नई होती है और नई चीज़ों में वह नई चीज़ों के गुण और तथ्य सीखता है कि अच्छा इसका अगर हल निकल गया तो इस प्रकार इस चीज़ को करना था। और बच्चे स्वयं सोचते हैं और उनको खुद से करने की अवसर मिलता है कि बच्चे ने खुद का दिमाग लगाया और खुद का तरीका ढूंढा। इसमें किसी भी अध्यापक की मदद नहीं लेनी पड़ती है। तो ये हमारी ह्यूरिस्टिक विधि है। नेक्स्ट है हमारा, बर्नार्ड के अनुसार ह्यूरिस्टिक विधि क्या है। जहाँ तक संभव होता है वहाँ तक यह प्रणाली छात्र को खोजने वाले की स्थिति में रखता है। कहने का मतलब है कि छात्र इस विधि में वो अपने आप को तत्पर रखता है कि वह चीज़ों को खोजता रहता है, उसका हल निकालता रहता है, उसके अलग अलग तरीके सोचता रहता है कि क्या संभव और कौन सा सरल तरीका इसको है हल करने का। तो इसमें वह खोजने की स्थिति में कंटिन्यू रहता है। उसे अपने आधार सामग्री स्वयं खोज नहीं पड़ती, वह अपने प्रश्नों को स्वयं पूछना पड़ता है। उसमें चीज़ों को उसको खोजनी नहीं पड़ती, उसको चीज़ों को खुद से पूछना पड़ता है कि क्या ये चीज़ मैं इस प्रकार करूँ तो इस चीज़ का इस प्रकार से हल निकलेगा। तो उसको किसी की मदद नहीं लेनी पड़ती, उसको खुद से करके उस चीज़ों को समझना पड़ता है। अगर वो 2 बार गलती कर रहा है तो तीसरी बार उस चीज़ को खुद से समझेगा और खुद से प्रश्न करेगा। इसके पश्चात आगमन की वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करके उसे अपने सिद्धांतों का परीक्षण और अपने निष्कर्षों का निर्माण करना पड़ता है, और अंत में उस चीज़ों का वो हल पा जाता है और उससे उसकी सक्रियता और तत्परता बनी रहती है। नेक्स्ट है हमारा, ह्यूरिस्टिक विधि गणित शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध होता है। बिल्कुल, क्योंकि गणित में हमें तार्किक और चिंतन की जरूरत होती है, और ह्यूरिस्टिक विधि हमें यही सिखाती है कि तार्किक चिंतन से ही व्यक्ति या कोई छात्र अपना कार्य स्वयं करता है और तत्परता से करता है, और बिना किसी मदद के वो कंटिन्यू उसी चीज़ का हल निकालता रहता है, जिससे उसकी सोचने की क्षमता और कल्पना की क्षमता बढ़ती जाती है। और गणित में हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी की पड़ती है, जिससे हम अपना तार्किक चिंतन को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ह्यूरिस्टिक विधि के गुण। तो ह्यूरिस्टिक विधि का पहला हमारा जो गुण है, गणितीय शिक्षण में यह विधि काफ़ी उपयोगी साबित होती है, जैसे अभी मैंने बताया, क्योंकि यह छात्रों में मनोवैज्ञानिक भावना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण करती है। जब बच्चा खुद से करेगा तो उसके अंदर की जो
सीखने की क्षमता है और जो सोचने की क्षमता है उसको और मजबूती मिलेगी कि मैं इससे बेहतर भी कर सकता हूँ, और उसे जो दृष्टिकोण है उसका दृष्टिकोण और बढ़ेगा कि इससे बेहतर मैं और क्या कर सकता हूँ, और समाज के लिए या फिर उस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए उसको मदद मिलती है। सेकंड हमारा गुण है, यह विधि तर्क, निर्णय, कल्पना, चिंतन आदि का उपयुक्त अवसर प्रदान करता है, जिससे बालक के मानसिक विकास की प्रक्रिया में तीव्रता बनी रहती है। जिससे व्यक्ति या छात्र जब खुद से चिंतन या कल्पना अपनी शक्ति बढ़ाता है, तो उससे नए नए तरीके मिलते हैं, उसका मानसिक विकास होता है और उसके दिमाग की तीव्रता बनी रहती है। चीज़ों को सोचने की एक तरह से नहीं 10 तरह के तरीके आते हैं कि चीज़ों को, अगर कोई व्यक्ति दूसरी तरह सोच रहा है तो हम उससे बेहतर कैसे सोच सकते हैं, और कितना हम उसको चिंतन कर सकते हैं और कितना विचार कर सकते हैं, उसको कितने प्रकार से कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हमें ह्यूरिस्टिक विधि ही सिखाती है, और इससे बच्चा बहुत ही सक्रिय तीव्रता से चीज़ों को सॉल्व करता है। नेक्स्ट हमारा गुण है, ह्यूरिस्टिक विधि ज्ञान को छात्र को ज्ञान की खोज करने की स्थिति में रखता है। बिल्कुल, जब कोई चीज़ हम खुद से करेंगे तो एक तरह से हमारी खोज ही है, क्योंकि हमें उसके बारे में पहले से कुछ नहीं पता, ना ही कोई हमारी इस बारे में मदद करने के लिए, तो एक हमारे लिए वो नई खोज होती है। तो हम उस खोज की स्थिति में रहते हैं कि इस चीज़ को हम कैसे अंत तक जाएँ और कैसे इसको खोज करें कि इसमें कहाँ से कहाँ तक हमारा अंत होगा। तो इस चीज़ में हमारा बहुत ही मदद मिलती है। नेक्स्ट हमारा गुण है, यह विधि छात्रों को स्वयं गणित कार्य करने हेतु प्रेरित करती है और उसमें स्वतंत्र अध्ययन और स्व अध्याय की आदत का निर्माण करती है। जब बच्चे खुद से करेंगे तो उनको जो कार्य करने की क्षमता है वो तो बढ़ेगी, और खुद से अब किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, वो खुद से भी चीज़ों को पढ़ेंगे और खुद से चीज़ों को समझेंगे। तो इसमें और गणित में चिंतन और कल्पना शक्ति भी उनकी बढ़ेगी। तो यह विधि बच्चों को लेकर तो बहुत ही उपयोगी है, लेकिन कहीं-कहीं इसके कुछ दोष भी हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो हमारा ये लास्ट गुण है, ह्यूरिस्टिक विधि करके सीखने पर आधारित है। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि बच्चा खुद खोजता है, तो इसमें बच्चा करके सीखता है। जब हमने 10 बार गलती की तो 11वीं बार में हमने सीख लिया, हमने गलती क्या की थी और इसमें करना क्या था। तो चीज़ें बच्चे खुद से करके सीखते हैं। तो ये हमारी ह्यूरिस्टिक विधि करके सीखने पर आधारित है। ह्यूरिस्टिक विधि के दोष क्या हैं? तो ह्यूरिस्टिक विधि का पहला दोष है, यह विधि केवल साधारण बुद्धि वाले छात्रों के गणित शिक्षण के लिए उपयोगी है, क्योंकि प्रतिभाशाली बालक ही गणित के क्षेत्र में अन्वेषण कार्य करने में समर्थ होते हैं। साधारण बुद्धि वाले छात्र स्वयं अन्वेषण नहीं कर पाते हैं। जो प्रतिभाशाली बच्चे होंगे, कहीं ना कहीं चीज़ों का दोष भी है, क्योंकि जो बच्चे ओवर स्मार्ट हैं या प्रतिभाशाली हैं, वो तो फटाफट चीज़ों को हल करके देख लेंगे, चीज़ों को 10 तरह से सोच लेंगे। लेकिन जो बच्चे सामान्य बुद्धि के, जिनको थोड़ा-सा समय लगता है या चीज़ों को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, कि जब तक उनको कोई समझाएगा नहीं, वो खुद से थोड़ा समझने में उनको नहीं समझ में आ रहा है, तो उन लोग बच्चे पीछे रह जाएँगे। तो कहीं न कहीं ये बच्चों के लिए भी गलत है कि वो बच्चे पीछे रह जाएँगे और प्रतिभाशाली बच्चे आगे बढ़ते जाएँगे। तो हमें तो सभी बच्चों के लिए बराबर सोचना है, इसलिए यह इसका एक दोष हो जाता है कि यह बच्चों के में भेदभाव का भाव ही उत्पन्न कर सकता है, कि प्रतिभाशाली बच्चे अच्छा कर रहे हैं और जो सामान्य है उनकी कोई मदद करने वाला नहीं है। नेक्स्ट हमारा दोष है, गणित शिक्षण की यह विधि छात्रों को गलत नियम, निष्कर्ष अथवा सिद्धांतों पर पहुंचा सकती है, क्योंकि उनका मस्तिष्क इतना परिपक्व और विकसित नहीं होता कि वे अपनी गलती को समझ सके। जब कोई बच्चा अभी छात्र है, उसके लिए जो चीज़ नहीं है वह जब खुद से करेगा तो कर तो लिया, लेकिन उसने क्या नियम इस्तेमाल किया है, क्या सिद्धांत इस्तेमाल किया, जरूरी नहीं है कि उसने सही इस्तेमाल किया हो। और बच्चा जो बचपन में ही सीख जाएगा, आगे जाके वही वो कंटिन्यू अपनी आदत बनाए रखेगा। तो जब तक उसको कोई अध्यापक चीज़ों को सुधारेगा नहीं और उसको सही गलत में फ़र्क नहीं बताएगा, तब तक वो उसकी समझ में नहीं आएगा। तो कहीं न कहीं ये भी एक हमारा दोष होता है कि बच्चा खुद से इतना समझदार नहीं है। उसको नेतृत्वकर्ता की ज़रूरत पड़ती है कि उसमें चीज़ों को फ़र्क समझाए कि इसमें सही किया है, लेकिन हमारा अगर इसमें ये सिद्धांत इस्तेमाल होता तो बेहतर हो सकता था। तो इन चीज़ों के लिए भी किसी न किसी अध्यापक की ज़रूरत पड़ती है। तो बच्चा खुद से कर रहा है वो अच्छी बात है, लेकिन जहाँ पे अध्यापक की ज़रूरत है वहाँ पे भी अध्यापक को मदद करनी पड़ेगी। तो ये हमारा था दूसरा दोष। तीसरा हमारा दोष है, निम्न कक्षाओं में गणित शिक्षण में इस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि निम्न कक्षाओं के छात्र स्वयं अन्वेषण करने में असमान है। जो छोटे क्लास के बच्चे हैं, फर्स्ट सेकंड, अगर उनको गणित पढ़ना है और बोल दिया जाए आप खुद से प्लस माइनस करो,
2 + 2 करके देखो क्या होता है। तो तुमको जब तक आप बताएँगे नहीं प्लस क्या है, माइनस क्या है, जोड़ना क्या होता है, घटाना क्या होता है, तो खुद से कोई वैज्ञानिक नहीं होते हैं। बच्चे वैज्ञानिक होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो खुद से नहीं खोज कर लेंगे। उनको पहले एक आप समझाएँगे कि उनको कि क्या सही है, क्या गलत है, जोड़ना क्या होता है, घटाना क्या होता है। फिर वो खुद से अगर कोई चीज़ें करके सीख रहे हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। इसलिए यह जो क्लास होते हैं या निम्न कक्षाएँ जो होती हैं, उनके लिए यह बिल्कुल भी उपयोगी नहीं होता है। उनके लिए एक दोष हो जाता है कि ये कहीं न कहीं हमारा कार्य वहाँ पे नहीं करता है ह्यूरिस्टिक विधि। तो नेक्स्ट हमारा दोष है, इस विधि में आगमन और वस्तुपूरक शिक्षण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के शिक्षण का उपयोग नहीं किया जा सकता। इसका परिणाम यह होता है कि इस शिक्षण के समस्त पहलुओं का समावेश नहीं हो पाता है और यह विधि का दोष है। बिल्कुल होता है, जैसे अभी हमने बताया कि शिक्षक के बिना समावेशी कक्षा करना मुश्किल हो जाता है कि प्रतिभाशाली बच्चे समान बुद्धि के और उससे भी समान बुद्धि के सब बच्चे एक ही कक्षा में पढ़ रहे और हमको समान तरीके से पढ़ाना है। तो कोई जल्दी कर ले रहा है, कोई धीरे कर रहा है, तो उसके लिए अध्यापक की ज़रूरत पड़ेगी कि वो जहाँ पे बच्चों को कठिनाई हो रही, वहाँ उनकी मदद करे। तो इसी में हमारा ये एक दोष हो जाता है इस विधि का। लास्ट हमारा जो दोष है, चूँकि यह विधि स्वयं करके सीखने पर आधारित है, इसलिए इस विधि में शिक्षण कार्य में अधिक समय लेता है। बच्चा खुद से कर रहा है, वह 1 घंटा ले रहा है, 2 घंटा ले रहा है, तो उसमें बच्चे का समय भी बहुत लग रहा है और इस शिक्षण में समय भी बहुत बिताना पड़ रहा है। तो कहीं न कहीं ये भी एक हमारा दोष हो जाता है कि अत्यधिक समय ले रहा है और समय हमारा व्यर्थ में जा रहा है। तो हमारे ये आज के दोष थे। तो ये था हमारा ह्यूरिस्टिक विधि, उसमें हमने अर्थ पढ़ा, परिभाषा पढ़ी, उसके दोष, गुण और उसके खोजकर्ता और उसको किन अन्य नाम से जाना जाता है। बस इतना ही इस टॉपिक में था, जो हमने एक ही वीडियो में पूरा कवर कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।